महिलाओं के लिए इस्तेमाल की, उस पर क्या नोटिस लिया आपने? देखिए, ऐसा है, उसके ऊपर सोमोटो का नोटिस लिया गया है। जिस तरह से उन्होंने लेडीज के बारे में उनकी डिग्निटी को लेकर जो वर्ड यूज किए हैं कि ये नाचने कूदने वाली लेडीज, इन्होंने क्या जोधे पैदा करने हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये एक दिखाते हैं कि कितनी ईगो है इनके अंदर। अगर सुखपाल खैरा साहब के सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए हैं तो सबके सब ऐसे नहीं होते हैं। उनसे पूछ के देखिए, जो लेडीज खुशियां मना रही थी, नाच रही थी, कि उनके लिए ये 1000 रुपए की वैल्यू क्या है। छोटी छोटी सी खुशियां होती हैं उनके अंदर, जो वो किसी से बिना पैसे मांगे वो पूरी कर सकती हैं। सुखपाल खैरा साहब को सिर्फ करोड़ों की खुशियां पता है, उनको 1000 रुपए की कीमत शायद नहीं पता है। लेकिन कानूनी दायरे में रहते हुए हम ये अगर देखते हैं कि ये जिस तरह की डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की गई है, इसके हिसाब से तो खैरा साहब के ऊपर FIR बनती है। मैम, आपको नहीं लगता कि अब पंजाब की महिलाओं को करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए खैरा जी से खुशी मनाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ना वो मांग रही है। लेकिन खैरा साहब ने जिस लेडीज को लेकर, उनसे वोट्स लेकर जो लीडर बने थे, जहां पर बैठ गए थे आके, और जहां पे उनकी ईगो जो है इतनी ज्यादा हो गई है कि वो लेडीज को अब कुछ समझते ही नहीं है, तो यही लेडीज उनको सबक भी जरूर सिखाएंगी। मैम, क्या आपको नहीं लगता कि भाषा की जो मर्यादा है वो जरूर रखनी चाहिए? क्योंकि पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहाँ भाषा जो है कि वो बहुत महत्व रखती है। कुछ बोलने से पहले पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। और हम उस धरती पर हैं जहाँ पे लेडीज के लिए तो गुरु पीरों ने भी सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। वैसे तो हम जब आते हैं वीडियो के सामने तो हम कहते हैं कि जी औरतों की हम बहुत इज्जत करते हैं, गुरु पीरों की धरती को मानते हैं, और ये इज्जत करते हैं आप जिस तरह से की डेरोगेटरी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं लेडीज के खिलाफ। और इसके साथ साथ मैंने राजा वड़िंग साहब को भी लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो हेड्स होते हैं उनको अगर इन डिसिप्लिन जो लीडर उनके मेंबर्स होते हैं उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आप हेड हैं, आप जिम्मेवारी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो खैरा साहब को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए इनको। मैम, उन्होंने हरपाल चीमा पे भी टिप्पणी कर दी है कि वो एक बंधुआ मजदूर है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी टिप्पणियां वो बार बार कर रही हैं कि दिमागी संतुलन कहीं खो गया? बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि आई थिंक खैरा साहब नीड्स मेडिकल हेल्प। उनको जरूर जो है ये इस चीज को खुद सोचे, खुद बैठकर ही अपने आप को एनालाइज करें कि वो क्या कह रहे हैं। तो यही दिखाता है कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है। कभी किसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर है, कभी कहते हैं लेडीज को ये नाचने कूदने वाली लेडीज है। इस तरह की जो लैंग्वेज है ये पूरे हमारे पंजाब में लेडीज जो है इसको खराब लग रहा है। पंजाब के सियाने, अच्छे, पढ़े लिखे, अक्लमंद जो लोग हैं, हमारे पुरुष हैं, भाई हैं, पिता हैं, सभी इस चीज को फील कर रहे हैं। उनके अपने पार्टी के मेंबर इस चीज को फील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो सॉरी कहने को तैयार है, लेकिन सुखपाल खैरा साहब की जो ईगो है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी है। मेरे को लगता है उनको सिर्फ कानूनी लैंग्वेज है वो दिखानी पड़ेगी और उनके हिसाब से उनके ऊपर FIR करनी पड़ेगी। मैम, आपने उनको तलब किया है, इन केस वो अगर नहीं आते, क्योंकि अभी भी वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे स्टैंड लेता हूँ, और अगर नहीं आते तो नेक्स्ट प्रोसीजर आपकी तरफ से क्या रहेगा? प्रोसीजर वही कानूनी है जी, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं, नहीं कुछ करते हैं, तो जो कानूनी कार्रवाई है बनती है वो तो हम करेंगे। और अगर एक औरत के खिलाफ, शान के खिलाफ इस तरह से वर्ड यूज किए गए हैं तो FIR तो बनती है उनके ऊपर।